आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब तक की इस प्रोग्राम में जहाँ आज सरहद के उस पार यानी कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ी और अहम खबर, जहाँ पर 40 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई, उस खबर पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ ही आज जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा, उनके हवाले से जो एक अदालत की जानिब से बयान सामने आया है, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुई है, उस पर भी बात करेंगे किसने ये अरेस्ट वारंट जारी किया है। और उसके साथ साथ ही कुछ अहम खबरें जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर रवां साल 2025 के दौरान जो हज पर जाने वाले आज़मीन हैं उनमें कुछ कमी आई है, क्या कुछ एदाद शुमार हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ज़िला पूंछ का दौरा, क्या कुछ वो आज दिन भर उसके हवाले से रहा है, वो भी आपको सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में बंदूक बरदारों की जानिब से मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और हमले के नतीजे में कम अज कम अब तक 40 से ज्यादा अफराद जाँ बाग हुए हैं, जबकि इस हमले में 40 से ज्यादा अफराद यानी कि 45 के करीब जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ खवातीन भी शामिल, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुसल्लह अफराद ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग करते हुए कम अज कम 40 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया, जबकि खवातीन 6 खवातीन समेत बच्चे भी करीब 40 के करीब अफराद जख्मी हुए। इस हमले के नतीजे में गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। बंदूक बरदारों की जानिब से जख्मियों की तादाद 40 से ज्यादा बताई जा रही है, जिनमें कई जख्मियों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है और पुलिस के मुताबिक पाराचनार से पिशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। फायरिंग से बच्ची और 6 खवातीन समेत 60 के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। और अफगानिस्तान की सरहद से मुत्सलिल इस कबायली इलाके में जमीनी तनाज़े पर शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान कई दहाइयों से तनाव मौजूद है। सुन्नी अक्सरियती पाकिस्तान की 240 मिलियन आबादी का तकरीबन 15% शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है और दोनों मजहबी बरादरियों के दरमियान फिरका वाराना कशीदगी की भी एक तारीख है। अगरचे दोनों मजहबी बरादरियां मुल्क में बड़े पैमाने पर पुरअमन तौर पर इकट्ठा रहती है, ताहम बाज़ इलाके खास तौर पर करम के कुछ हिस्सों में जहां शिया गलबा रखते हैं, कई दहाइयों से कशीदगी पाई जाती है। और आज भी वही कशीदगी के नतीजे में करीब 60 अफराद जख्मी हुए, जिनमें कुछ खवातीन और बच्चे भी शामिल है, जबकि 40 से ज्यादा अफराद जख्मी और जख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। और जो हुकाम है उनका मानना है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, सूबे खैबर पख्तूनख्वा करम का इलाका है, जहां पर मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के नतीजे में 60 के करीब जो इब्तिदाई रिपोर्ट आ रही है कि 60 के करीब अफराद जख्मी हुए। पहले 40 से बताया गया था, उसके बाद ही जो शदीद तौर पर जख्मी हुए अस्पताल ले जाते हुए वो भी दम तोड़ बैठे और मरने वालों की तादाद जो है वो 60 तक पहुंच चुकी है। फिलहाल ये अनऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया गया है कि कितने अफराद जाँ बाग हुए, लेकिन 40 से ज्यादा पहले कहा गया था। उसके बाद ही कहा गया हुकाम की जानिब से कि जो हलाकतों की तादाद है उसमें इजाफा होगा। और इन हलाकतों में 6 खवातीन और कुछ बच्चे भी शामिल हैं जो जाँ बाग हुए हैं, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें कई जख्मियों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा शिया जहाँ पर शिया सुन्नी मुसलमानों के दरमियान ये कशीदगी बताई जा रही है और इस कशीदगी की वजह से आज जो बंदूक बरदार है उन्होंने अंधाधुंध इस काफिले पर मुसाफिर गाड़ियों के इस काफिले को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में अब तक 60 अफराद के हलाकत होने की इतलात मौसूल हो रही है।
नाजरीन बढ़ते आगे बात जरा बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की करते हैं, जहां फौजदारी अदालत की जानिब से जो बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत है, आज इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साबिक वज़ीर दिफा और हमास के ओहदेदारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर गजा की जंग और अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम लगाया गया है और इस फैसले से नेतन्याहू और दीगर को बैनुल अक़वामी तौर पर मतलूब मुश्तबा अफराद में तब्दील कर दिया गया है और इम्कान है कि वो उन्हें मजीद अलग थलग कर देंगे और 13 माह से जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशों को पेचीदा कर देंगे। आज बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से बैनुल अक़वामी फौजदारी जो अदालत है उनकी जानिब से ये गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है, जिसमें इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो साबिक वज़ीर दिफा इजराइल के हैं, उनके साथ साथ ही हमास के लीडर बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने चीफ प्रोसिक्यूटर ने रवां साल मई में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर के जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए दरख्वास्त दी थी। नेतन्याहू और दीगर इजरायली रहनुमाओं ने ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान की जानिब से वारंट जारी करने की दरख्वास्त को तौहीन आमेज और दुश्मनी करार देते हुए मजम्मत की है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी प्रोसिक्यूटर पर तनकीद की और हमास के खिलाफ इजराइल के अपने दिफा के हक की हिमायत का इजहार किया था। नेतन जो आपको बताते चले कि इस अदालत के दौरान 3 जजों के पैनल ने नेतन्याहू और उनके साबिक वज़ीर दिफा योगलैंड के वारंट जारी करने के अपने मुतफ़िक़ा फैसले में लिखा कि इस बात पर यकीन करने की माकूल बुनियादें मौजूद है कि दोनों अफराद ने जानबूझकर गजा की शहरी आबादी को उन चीजों से महरूम रखा जो उनकी बका के लिए नागुज़ीर है, जिसमें खुराक, पानी और अद्वियात और तिबी सामान, ईंधन और बिजली। इजरायली वजारत खारजा ने सितंबर में कहा था कि उसने ICC के दायरे इख्तियार को चैलेंज करते हुए 2 कानूनी ब्रीफर जमा करवाए हैं और यह दलील दी है कि अदालत ने वारंट की दरख्वास्त करने से पहले इजराइल को खुद उन इल्जामात की तहकीकात का मौका फराहम नहीं किया है। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इजरायली जारियत के नतीजे में अब तक तकरीबन 44,000 से ज्यादा फलस्तीनी जांबाक हुए और 1,04,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वाले फलस्तीनियों में 17,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जबकि ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद भी इन हमलों के नतीजे में जांबाक हुए हैं। अब जरा बात हज की करते हैं। हज 2025 के हवाले से जहां पर 700 से ज्यादा आज़मीन ने अब दरख्वास्तें वापस ले ली। आपको बताते चले कि 711 अफराद पहली किस्त जमा नहीं कर पाए, अब 4,313 में से अब कम होकर ये हो गई हैं, यानी कि 3,500 के करीब अब रवां साल हज पर आज़मीन से सफर महमूद है वहां पर जाएंगे। आपको बताते चले कि जो माहिरीन हैं उनका मानना है कि अवाम माशी बहरान से दो चार हैं, जिसकी वजह से ये तादाद अब कम होकर 3,602 रह गई है। हज 2025 के लिए जम्मू कश्मीर से सिर्फ 3,602 हुजाज किराम सफर महमूद पर जा रहे हैं, जबकि 711 दरख्वास्तों को रद्द किया गया है। एदाद शुमार के मुताबिक हज दरख्वास्तों में कमी के बायस इस साल कुल 4,313 हज दरख्वास्तें जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जमा हुई थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया को मौसूल हुई थी, जिसमें 711 ऐसे उम्मीदवारों की दरख्वास्तें रद्द कर दी गई है जो कि पहली किस्त भरने से कासिर रहे हैं। और अब ऐसे में जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की मजमूई तादाद 3,602 अब रह गई हैं। आपको बताते चले कि रवां साल अब 3,602 रह गए हैं, जिनमें 55% मर्द जबकि 45% खवातीन आज़मीन शामिल है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से कहा गया है
कि दरख्वास्तों में कमी होने की कई वजूहात बताए जा रहे हैं और गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में हज के अखराजात में इजाफा हुआ है। 4 लाख के करीब माना जाता है। वहीं अब लोग जो हज से पहले उम्रे पर जाने को तरजीह दे रहे हैं, ये भी एक अहम वजूहात बताई जा रही हैं। इसके अलावा चंद बरसों से हज के आम शदीद गर्मियाँ आती है, जिसकी वजह से भी कमी हुई है। और उसके साथ साथ ही मजीद कहा गया है कि हज 2025 की खातिर पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख मुकर्रर थी, लेकिन कुल दरख्वास्तों में भी 711 अफराद आखिरी तारीख तक किस्त जमा करने से कासिर रहे। और इसी के साथ ही सिर्फ 3602 हुजाजी जम्मू कश्मीर से इस मरतबा हज का फरीजा अदा करने के लिए बैतुल्लाह जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बगैर मुहर्रम के सिर्फ 28 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से सिर्फ 15 ख्वातीन ने ही हज की खातिर अपनी पहली किस्त जमा की है। ऐसे में अब उनमें भी सिर्फ 15 ख्वातीन रह गई हैं जो कि बगैर मुहर्रम के हज पर जा रही है। हज 2024 के मुकाबले में रवां बरस हज दरख्वास्तें कम मौसूल हुई है। गुज़िश्ता बरस जम्मू कश्मीर से करीब 8200 दरख्वास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया को मौसूल हुई थी, लेकिन इस मरतबा ये तादाद सिर्फ 4313 थी। और उन्होंने मजीद कहा है कि हज कमेटी ने इब्तिदाई तौर पर दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख जो 9 सितंबर मुकर्रर की थी, ऐसे में बेहतर अदमल न आने की सूरत में आखिरी तारीख में तोसी अमल में लाई गई थी और बाद में 30 सितंबर 2024 को दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद दरख्वास्त दहनगान की तादाद नुमाया कमी देखने को मिली। और उसके बाद ही उसमें तोसी के बाद और वजह रहे कि साल 2023 हज के लिए 14,500 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। उनमें से 12,000 अफराद को कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब किया गया। किश्तवाड़ पुलिस ने किश्तवाड़ के दबशाला इलाके में एक खातून और उसके 2 बच्चों के वहशियाना कत्ल का मामला हल कर लिया है। ये वाक़ा जो इब्तिदाई तौर पर एक हादसाती आग का नतीजा मालूम हो रहा था, पुलिस की बारीक बीनी से की गई तहकीकात के जरिए एक मंसूबा बंद कत्ल साबित हुआ है। रवा माह की 11 तारीख को दबशाला इलाके में खुर्शीद अहमद नामी शख्स के घर में आग लगने से नाजिया बेगम जिनकी उम्र 35 साल और उनके 2 बच्चे आमिना 10 साल जिनकी उम्र थी और रिजान जिनकी उम्र 5 साल बताई गई जांबाक हो गए थे। और इब्तिदाई तौर पर यह वाक़ा हादसाती आग समझा गया, लेकिन तहकीकात के दौरान ये कत्ल साबित हुआ है। पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने तहकीकात के बाद आसिमा बेगम नामे खातून को गिरफ्तार किया, जो कि जिसका कत्ल हुआ था उस खातून की सौतन है और जो इस कत्ल में मुलविस थी, और उसने एतराफ़ किया है कि घरेलू तनाज़ात की कत्ल किया है। वाज़ह रहे कि आसिमा बेगम नामी खातून खुर्शीद अहमद की दूसरी बीवी और जिस खातून का कत्ल हुआ है उसकी सौतन है। 11 तारीख का वाक़ा है। 11 नवंबर 2024 सुबह 5 बजे के करीब हमें कॉल आता है पुलिस पोस्ट दबशाला में। टेलीफोनिकली इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि खुर्शीद अहमद जो कि मोहम्मद रमजान का बेटा है, रेजिडेंट ऑफ बादात जासर दबशाला, उनके घर में आग लगने की वजह से उनकी वाइफ नाजिया और उनके 2 बच्चे आमना बानो और रिजान अहमद की मौत हो चुकी है। इसी इंफॉर्मेशन पे पुलिस टीम दबशाला जो है इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं अंडर सेक्शन 194 BNSS, और पुलिस टीम जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड जिसमें हमारे चौकी ऑफिसर अंकुश जी हैं और हमारे SHO साहब जो है वहाँ पे रश करते हैं स्पॉट पे पहुँचने के बाद सीन ऑफ क्राइम को एनालाइज करने के बाद वहाँ पे हमें कुछ सस्पिशन अराइज होती है और फोल प्ले लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है मर्डर के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो है इस केस को सुपरवाइज कर रहा था तो मैं भी टीम वहाँ पे स्पॉट पे जाता हूँ। हम लोग जो है स्टार्ट द क्वेश्चनिंग, हमने सस्पेक्ट की क्वेश्चनिंग शुरू किया, वहाँ के लोगों की क्वेश्चनिंग शुरू किया और उसमें हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये ऐसा एक इंसिडेंस हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चनिंग पे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो ये खुर्शीद अहमद है इसकी 2 शादियाँ हुई हैं, एक नाजिया जो जिनकी फोत हो गई है, जो जिनकी डेथ हो गई है, और दूसरी लड़की है जिसका नाम है आमना बेगम जो कि हमारी मेन सस्पेक्ट है। आसमा बेगम जो कि हमारी मेन सस्पेक्ट है। तो
तो आसमा बेगम ने, इस खुर्शीद ने आसमा बेगम के साथ पिछले 1 साल पहले शादी की है और इसके साथ वाकई शादी की थी। आसमा बेगम भी ऑलरेडी मैरिड थी और इन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद दोनों लेडीज में जो है बहुत से डिफरेंसेस क्रिएट हुए आपस में। एक ही घर में रहने की वजह से इन लोगों के बीच में आपसी रोज की रंजिशें और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आसमा बेगम बीमार रहने लगी और उसे ये लगा कि मेरी बीमारी का कारण जो है वो नाजिया है और नाजिया का जादू टोना है। तो उसे ऐसा लगा कि वो जादू करती है जिसकी वजह से जो है मैं बीमार रहती हूँ। और बहुत बार ऐसा हुआ कि इनकी आपसी रंजिश में आसमा बेगम ने 1-2 बार अटेम्प्ट भी किया है नाजिया को मारने का, जो कि उसने अपने हमारे को डिस्क्लोजर में बताया। जब ये हमने राउंड अप के सस्पेक्ट्स और ये जो क्वेश्चनिंग की आसमा से, आसमा ने इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है डिस्क्लोज किया है कि ये सब करने का कारण जो था वो यही था कि एक तो वो नाजिया के साथ रहना नहीं चाहती थी, सेकेंडली उसका ये एक इशू था कि उसको ये लगता था कि नाजिया किसी दिन उसको मार सकती है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पूंछ जिला में तरक्याती कामों का एक जामिया जायजा लिया है, जिसने ओहदा संभालने के बाद ही जिला पूंछ का ये उनका पहला दौरा था। जायजा मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, काबिनी वज़रा सकीना मसूद, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा के अलावा वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम, चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, इंतजामी सेक्रेटरी, जिला अफसरान ने शिरकत की। काउंसिल के चेयरमैन जिला पूंछ से मेंबरान कानून साज असम्बली, डिप्टी कमिश्नर पूंछ, आला सिविल और पुलिस अफसरान और दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन में मौजूद थे। शुरू में डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने कैपेक्स मनसूबों की पेशरफ्त और मुख्तलिफ महकमों की कामयाबियों के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन पेश की। वज़ीर आला ने जारी मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की अहमियत पर जोर दिया और आवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम की मुंतखब हुकूमत है और आवाम के साथ करीबी राबता कायम रखना हमारा फर्ज है। मीटिंग के दौरान MLA हवेली एजाज जान और MLA सुरनकोट चौधरी अकरम ने अहम मसाइल को उठाया, जिनमें रोड कनेक्टिविटी, सेहत की देखभाल, तालीम और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। व्यापार मंडल के नुमाइंदों, तमाम बरादरियों के मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी की तंजीमों, साबिक फौजियों की एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, समाजी कारकुनों और खिलाड़ियों समेत मुमताज वफूद ने भी चीफ मिनिस्टर वज़ीर उमर अब्दुल्ला से मुतालबात उनके सामने रखे हैं, जिसके बाद ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वफूद को अवामी शिकायत के मुअस्सर तरीके से अजाला करने की हुकूमती अज़म पर जोर देते हुए उनके हकीकी मुतालबात के बरवक्त अजाले की यकीन दहानी कराई है। जो हालात हैं उनका जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में ये पहला ऐसा ज़िला है जहाँ पे आके हमने डेवलपमेंट के हवाले से और बाकी सूरत हाल के हवाले से न सिर्फ हुकूमत के अफसरों से सुना, यहाँ पे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ऑनरेबल MLAs और डिस्ट्रिक्ट DDC चेयरपर्सन वो भी मौजूद थे और अफसरों से बातचीत हुई। कुछ इश्यूज़ के हवाले से वहीं पे उन्हें जवाबदेह बनाया गया और उसके बाद फिर डेलीगेशंस से मिलने का काम रहा, क्योंकि आखिरकार लोगों की बनाई हुई हुकूमत है और हमारा फ़र्ज़ है कि जितना ज़्यादा हम लोगों के साथ तालमेल अपना बनाए रखें। तो आज लगभग कोई 24 अलग अलग डेलीगेशंस से मैं खुद मिला और पूंछ पूरे ज़िले के हवाले से उनसे बात हुई और ज़मीनी सतह पे जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, जहाँ डेवलपमेंट के कामकाज में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ हिदायत यहाँ से दी गई हैं, आगे कुछ जम्मू से कर लेंगे। तो समाधान के माहौलियाती तवाज़ुन को बहाल करने में दरपेश चैलेंजों के बारे में जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जानिब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी गई रिपोर्ट पर खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि गुज़िश्ता सालों के दौरान जो भी खामियां मौजूद हैं उन्हें हल करने के लिए सिविल सोसाइटी और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राय लेकर हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लगे हुए 30 डेज 11 साल की क्या बोल सकता हूँ मैं, बदतमीजियाँ हैं। आपने 11 महीने हमें साथ देना है और आप बेहतर साथ दे सकते हो। यू विल बी गुड एडवाइजर्स। आप हमें बताइए, आप हमारे टीचर्स हैं। वी विल सिट विद यू पीपल, सिविल सोसाइटी और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, उनसे राय ली जाएगी। मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं NGT क्या क्या किया।
तो वो पढ़ के फिर हम आराम से बैठेंगे। इट्स टू प्रीमेच्योर टू कमेंट, है ना। एक अहम इशू है सर इस टाइम जो पब्लिक सर्विस कमीशन है JKPC, ओके। उन्होंने अभी तक रिजर्व लिस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अच्छा। उसमें जो एस्पिरेंट्स है वो काफी परेशान है, इवन की ट्रांसपेरेंसी और इसकी क्रेडिबिलिटी पे काफी सवाल ये सारे देयर इज़ नीड ऑफ ओवरहॉलिंग। आपको मुबारकबाद देनी है, जो अच्छा काम उमर साहब ने किया, जो हमने KS वालों को समय दिया, SI के लिए हम एज रिलैक्सेशन कर रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स में, जैसे मैं स्पोर्ट्स में 525 जो लोग हैं जो बहुत अच्छे पोटेंशियल वाले स्पोर्ट्स में, उनकी पॉलिसी बना रहे हैं। टूरिज्म पे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अभी हमें जाना है। रिजर्व लिस्ट का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर्स की 575 पोस्टें JKPSC को भेजे जाने के बाद आज जम्मू में उम्मीदवारों ने एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि इश्तिहार के लिए 575 जो पोस्टर्स उनमें हिंदी और संस्कृत के लिए कोई पोस्टर नहीं है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन मज़ामीन में डिग्री याफ्ता उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। एहतजाज में मेंबर असेंबली विक्रम रंधावा ने भी उम्मीदवारों के एहतजाज की हिमायत की और उन पोस्टों में हिंदी और संस्कृत जुबानों के खाली ओहदों के ऐलान का मुतालबा किया है। उम्मीदवारों ने हिंदी और संस्कृत के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया है। हम यही कहेंगे जो अभी पोस्टें निकली हैं तो वो उसमें हिंदी पोस्ट नहीं आई है, ना संस्कृत की आई है। तो जैसे उर्दू की इतनी आई है, बॉटनी की आई हैं, तो हिंदी की एक भी क्यों नहीं है। और जो हम PG कर रहे हैं बच्चे, जो PhD करके बैठे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। और हम अगर बच्चे PG करने आएंगे तो क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे। जैसे हिंदी में जिसने PG की है, PhD की है, NET JRF करके बैठे हुए हैं, उनका क्या भविष्य है। और जो बच्चे प्रेरित होते हैं हमें देख के, तो वो कैसे प्रेरित होंगे। तो हमें तो ऐसे लग रहा है अंधेरे में है, ना कोई पोस्ट आ रही है। सारे यही सोच के बैठे थे कि अभी जो लेक्चर की पोस्टें आएंगी उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, पर अब जो आई हैं तो उसमें हमारी तो एक पोस्ट भी नहीं है। तो ये देख के हमें बहुत ही बुरा लगा। 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन को जो 575 10+2 लेक्चरर्स की पोस्टें जो रिकमेंड की है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, 575 में एक भी पोस्ट हिंदी या संस्कृति के नहीं है। ये सरकार किसी गलतफहमी की शिकार होगी। अरेबिक लाई है 2 पोस्टें, पर्शियन लाई है 2 पोस्टें और पंजाबी 1 पोस्ट। मुझे लगता है कि ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी अब चेतावनी खड़ी हो रही है। 400 से 500 बच्चा हिंदी का पोस्ट ग्रेजुएट होके अपनी नौकरी का इंतजार कर रहा है। 100 से 150 बच्चा संस्कृत की तैयारी कर रहा है, नौकरी का इंतजार कर रहा है। और पंजाबी के लिए सिर्फ 2 पोस्टें निकाली गई हैं। कम से कम भी हमारी डिमांड है कि 200 पोस्ट में इसमें हिंदी की ऐड करो, 20 पोस्टें संस्कृत की ऐड करो और कम से कम भी 20 पोस्टें पंजाबी की ऐड करो। आज ये बच्चे मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट के साथ ओवरेज हो रहे हैं, आज सड़कों पे उतरे हैं। अगर सरकार ने अपने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया तो पूरा जम्मू उबलेगा। हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ, पंजाबी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। डोगरी की निकाली 2, आप उर्दू की निकालो ना 36। हमने कब मना किया? उर्दू पढ़ने वाले ज्यादा हो गए क्या? और हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। उमर अब्दुल्ला बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री बने हो, मत गलतफहमी के शिकार रहना कि चंद जम्मू के जयचंद आपको जम्मू के साथ जातियां करने देंगे। जम्मू के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाती हुई, पहला टकराव जम्मू के विधायकों से करना पड़ेगा और उसके बाद समूचा जम्मू ऐसा का दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब मंडी की करते हैं। मंडी के अंदर एक जो लाश है नौजवान की बरामद हुई है। मंडी के अंदर एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। सद्दाम हुसैन नामी एक नौजवान की लाश आज बाद दोपहर नज़दीकी जंगलात से बरामद हुई है। गली पिंडी जो जंगलात है वहां से जो ब्लॉक साथरा है तहसील मंडी का, उस नौजवान की लाश को बरामद किया गया है। सद्दाम हुसैन नामी नौजवान, और जब इस लाश को देखा गया मकामी लोगों की जानिब से, उसके बाद ही
पुलिस को इतला दी गई है और पुलिस से जाए मकाम पर पहुंचे, जिसके बाद ही पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है और उसके बाद ही एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए उनके लवाकीन के हवाले कर दिया गया है। और इस नौजवान की शनाख्त सदाम हुसैन के बतौर हुई है, जिनकी उम्र 31 साल बताई जा रही है और पुरस्कार तौर पर इस नौजवान की लाश को पाया गया है गली पिंडी जंगलात के अंदर, जो कि ब्लॉक साथरा और तहसील मंडी के अंदर आता है। सदाम हुसैन इस नौजवान की शनाख्त हुई है। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा अब शोपियां की करते हैं। जिला शोपियां के अंदर भी अब रनबीआरा की गैर कानूनी खुदाई पर जिला मजिस्ट्रेट शोपियां की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। पाबंदी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर के शोपियां के अंदर जिला मजिस्ट्रेट शोपियां की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर जो कान करनी है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कहा गया है कि कुदरती आबी ज़खायर को शदीद खतरात लाहक है। हुक्मनामे को ज़मीनी सतह पर अमलाने की भी बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी कर दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट शोपियां की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में रनबीआरा की गैर कानूनी खुदाई पर जिला मजिस्ट्रेट ने पाबंदी आयद करते हुए कहा कि जिले के अंदर खास तौर पर रनबीआरा के आसपास किसी भी किस्म की खुदाई नहीं की जानी चाहिए। हुक्मनामे में कहा गया है कि कानकनी से वादी के अंदर वादी कश्मीर में माहौलियाती निज़ाम खास तौर पर आपाशी का निज़ाम पूरी तरह से मुतासर हुआ है और लगातार और गैर कानूनी कानकनी के सबब नदी नालों में पानी की सतह काफी नीचे आ गई है, जिससे खेतों की सिंचाई का निज़ाम मुतासर हो चुका है और पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद वादी कश्मीर के तकरीबन हर अजला में गैर कानूनी कानकनी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कुदरती आबी ज़खायर को शदीद खतरा लाहक है। नदी नालों में पानी की सतह काफी कम हो चुकी है, जिससे लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना भी है, वही इससे आपाशी निज़ाम को भी खतरा लाहक है। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर कानकनी पर कई साल कबल पाबंदी आयद की गई थी, ताम एक मखसूस निज़ाम और लाहे अमल के तहत इजाज़तनामा हासिल करने के बाद भी ठेकेदार या कंपनियां कानकनी अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान उन्होंने हुकूमत से उनके देरीना मुतालबात हल करने का मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए है कि गवर्नमेंट के साथ हमारे ठेकेदार फ्रेटर्निटी के बहुत से मसाइल है, जिसमें सबसे हमारा पहला मसला है रीऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ने पिछले दो साल पहले की थी। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है जो हमारी पिछली पेमेंट है उमर अब्दुल्ला साहब के वक्त की या महबूबा जी के वक्त की, वो पेमेंट अभी तक हमारी पेंडिंग है। तीसरा मसला कार्डों का मसला हमारा है। चौथा मसला हमारा है ट्रेजरीज का, जो हमारे बिल्ले ट्रेजरीज या डिपॉजिट ट्रेजरीज में जाते हैं, उनमें 4 महीने 2 महीने 3 महीने लगते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ लेना चाहता हूँ कि रीऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने सिर्फ R&B को रीऑर्गेनाइजेशन किया। पिछली जो LG गवर्नमेंट थी उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन सिर्फ R&B को किया था। मसला यह है कि उन्होंने 6 चीफ इंजीनियर बनाए। आप देखिए पिछले 2 माह से साउथ कश्मीर को चीफ इंजीनियर ही नहीं है। यहाँ पर इस वक्त 11 पोस्ट एससीज के पड़े हुए हैं, जहां पर इनको एससीज भेजने थे, अभी तक गवर्नमेंट ने वो एससीज सुप्रीडेंट इंजीनियर नहीं भेजे। तीसरा मसला है
जब रिऑर्गेनाइजेशन हो गई, डिवीजन नए क्रिएट किए गए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि डिवीजन वहां पर है ही नहीं है, उनके पास जगह ही नहीं है। ये आप यहाँ चलिए ब्यूरो का डिवीजन कहीं पर है नहीं। सब डिवीजन में 2 कमरे हैं, उसी में उन्होंने डिवीजन, ऐसे ही कंगन में सब डिवीजन था, उसी में डिवीजन उन्होंने ठोक दिया। 2 कमरे या 3 कमरे हैं। इनका स्टाफ नहीं है जो स्टाफ होना चाहिए। जैसे पिछले दौर में जैसे बड़े बड़े डिवीजन हमारे थे, तो उनके पास स्टाफ था, लेकिन बदकिस्मती है उनके पास उन डिवीजनों में अभी स्टाफ भी नहीं है। इससे परेशानी है आम लोगों को, कंट्रैक्टर फैटर्निटी को और इंजीनियर स्टाफ को भी इससे परेशानी है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने म्यूनसिपल कमेटी डोडा में काम करे सफाई कर्मचारियों के वफद के साथ मुलाकात के बाद ही मुतालबात को हल कराने की यकीन दहानी की है, जिसके बाद ही डोडा में सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने सफाई का अमल शुरू किया। मीडिया से बात करते हुए सफाई कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि वो अपनी हड़ताल को 1 माह की मुद्दत के लिए मुअत्तल कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तमाम ज़रूरियात को तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। हमारी लगभग 10 दिन से हमारी जो स्ट्राइक कामचोर हड़ताल थी, वो कल हमारी जो मीटिंग थी डिप्टी सीएम के साथ, वहाँ पे डिप्टी सीएम ने हमें श्योरिटी दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। और साथ में हमारे जो डोडा काउंसिल के कुछ हमारे मसले अपने यहाँ पे थे काउंसिल के, वो भी हमने ACR साहब, तहसीलदार साहब, जो DC साहब, ये हमारे CO साहब, इनके साथ हमारी मीटिंग आज हुई है। इनने भी श्योरिटी दी है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी आपके काउंसिल के अंदर जो कुछ मसले हैं, ये भी हम हल करके दे देंगे। कल हमने देखा, हमें उम्मीद है कि जो हमारी जायज़ डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। कुछ श्योरिटी है कि कल 10 बजे तक आपको जैसे पहले डोडा शहर साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था, वैसे ही कल 10 बजे तक जो डोडा शहर है साफ़ सुथरा दिखाई दे। और क्या, इसमें तो हमारे बच्चे भी है, हमें दुख लगता है ना, मगर क्या करेंगे, ये हमारी मजबूरी थी। तो इसलिए हमने ये भी सोच लिया है कि जो हमारे शहर डोडा शहर के, ये भी हमारी वजह से तंग आए हैं, मगर मजबूरी है। हम उन शहरवासियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है। ख़ास तौर पे मैं सबसे पहले ख़ास तौर पे हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जो वक्तन हमारी बात और हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट की। अब मसला यही है क्योंकि कल हमारी जो मीटिंग हुई डिप्टी सीएम के साथ, तो उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि इस वक्त हम नई सरकार बनी है, आपकी इस वक्त दस्ती कोई डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें 1 महीने का टाइम दो, तो 1 महीने के अंदर जो भी हमारी कैबिनेट बैठेगी, सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का काम होगा। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो शहर के अंदर क्या साफ सफाई आपने स्टार्ट कर दिया? शहर के अंदर हमने साफ सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, जो सड़कों पर आना पड़ा। उमर साहब के कानों तक ये बात पहुंचानी पड़ी, क्योंकि जो नई सरकार बनी है, तो उन्होंने भी ये बोला डिप्टी साहब ने कि अभी हमें 1.5 महीना भी नहीं हुआ है हमारी सरकार को बने हुए। तो जो ही हमें पावर मिलती है कोई, सबसे पहले काम आपका होगा। उधमपुर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर उधमपुर पर वाक़या समरूली इलाके में जंगली क़याद की स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाते एक खुसूसी नाका ऑपरेशन के दौरान एहलकारों ने एक स्मगलर को रोका, जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा था, और उनसे 20 तोते बरामद कर लिए गए हैं। रेंज अफसर उधमपुर वाइल्ड लाइफ, हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है रिलायबल सोर्सेज से, तो हम एक स्पेशल नाका लगाते हैं नेशनल हाईवे पे नियर समरोली। तो उसमें हम अपने फॉरेस्टर को भेजते हैं, तो उसमें 20 तोते मतलब नज़ीर अहमद, बल्द बशीर अहमद के पोजेशन से पकड़ते हैं, और इनकी मंशा पता नहीं इसके क्या है। हम इनको मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे,
उसके बाद ही पता चलेगा कि इसकी मंशा क्या थी। किस तरह की कार्रवाई इस पे की जाएगी, अगर किस तरह की इनकी कार्रवाई वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर इसको डिटेन किया जाएगा, इनको सीज किया जाएगा और कोर्ट में किया जाएगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की जानिब से शुमाली कश्मीर के सोपोर में मुनक़दा इवेंट इख्तिताम पजीर हुआ है, जिस दौरान मुतल्लिका महकमे के 300 से ज़ायद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एहलकारों ने हिस्सा लिया है। ये इवेंट गुज़श्ता 3 दिनों से लगातार जारी था और आज इख्तिताम पजीर हुआ और इस दौरान कई गेम्स देखने को मिली हैं। इवेंट में मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट के दौरान वॉलीबॉल, फुटबॉल, टग ऑफ वार, रेसिंग और कई इंडोर गेम्स का भी इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम में कश्मीर और शुमाली कश्मीर रेंज के अफसरान के साथ साथ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इरफान रसूल, जॉइंट डायरेक्टर महराजुद्दीन मलिक और दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। ये हमारे उसके बाद में मोमेंटोज अली साहब से ये मोमेंटोज हासिल करते हुए मीडिया नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुचे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।